बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन, टाइमिंग भी एक्यूरेट है। करते रहे सर, 2 मिनट करते रहे। अच्छा, रिक्वायर क्यों करा रहा हूँ? बेसिकली रिक्वायर का सीपीआर में मकसद क्या है? होता तो बंदा चेस्ट कंप्रेशन ऐसे करता है, दो करता है, स्पीड से करता है, हार्ट को फीलिंग का टाइम दे रहे हैं। एक कैपिलरी रिफिल का टाइमिंग होती है। क्या होती है टाइमिंग? कैपिलरी रिफिल ये है कैपिलरी रिफिल। चेक करें इसका कितने सेकंड में होता है। 2 to 3 सेकंड फॉर अडल्ट। सर जो बता रहे हैं 1 to 2 सेकंड बेबी, 2 to 3 सेकंड में अडल्ट की कैपिलरी रिफिल होती है। जब हम हार्ट को दबाव डाल रहे हैं, ये सब 2 मिनट बैठे रखें, सब नीचे दबाव दिन रखें, पोजीशन बने सर बस। हाँ, ये देखें अभी साथ ने इस तरह से वेट डाला, ये अभी जो हार्ट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, ये जो प्रोसीजर हम कर रहे थे इसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो हर बंदे को आना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर सीपीआर की, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की इमरजेंसी जो ये एक मेथड है, इसकी ट्रेनिंग हर बंदे को दी जाती है, चाहे वो कम्युनिटी के किसी भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मिल वर्कर हो या एनीवन कोई भी हो। तो ये प्रोसीजर सादा है, बहुत ही आसान है, इसको सीखना चाहिए। ये इस प्रोसीजर की वजह से, इस मेथड की वजह से आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये इस तरह की जो इमरजेंसी है वो आपको कहीं भी फेस करनी पड़ सकती है। ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बेसिकली इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाए, या किसी बंदे को हार्ट अटैक हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसमें बंदे का सांस रुक जाए, या बंदा बिल्कुल भी जो है ना वो रिस्पांस ना कर रहा हो, या उसका सांस जो है बिल्कुल प्रॉपर सांस ना ले रहा हो, या दिल की धड़कन रुक जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर सीपीआर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके लिए डॉक्टर का होना कोई कंपलसरी नहीं है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सीपीआर के प्रोटोकॉल्स वो ज़ाहिर बात है एक वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, जबकि ऑन द रोड या किसी भी घर के अंदर या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, उस सिचुएशन के अंदर जो सबसे पहला काम है वो है कि किसी तरीके से दिल का धड़कन वापस आ जाए और जो खून है वो दिमाग तक और बाकी जिस्म के हिस्सों तक पहुंच सके। तो इसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसकी हर लेवल के ऊपर हर बंदे को ये सीखना चाहिए। तो इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने उसको कंप्रेशन देनी होती है, छाती के ऊपर जो है ना उसको दबाव डालना होता है छाती के ऊपर, और ज़ोर लगाना होता है ताकि दिल के ऊपर प्रेशर पड़े और दिल जो है ना वो खून बाकी जिस्म के हिस्सों तक पहुंचा सके। और जब दिल की धड़कन मेंटेन होगी तो उससे सांस भी बहाल हो जाएगा। अडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर और न्यूनेट्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्रोटोकॉल्स का। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं भी जब ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पे आग लगी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जहाँ पे रिससिटेशन कर रहे हैं और ख़ुद आग की लपेट में आ जाएं, या कोई ही बिजली का करंट लगा है किसी बंदे को और आप खुद जो है ना उस करंट की नज़र हो जाएं। सेफ्टी अपनी करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने
हेल्प कॉल करनी है, जैसे हमारे यहाँ रेस्क्यू 1122 का सिस्टम है, उनको आप कॉल करें, उनको आप बुलाएं। उसके बाद जो है ना उसका एयरवे को जो है ना वो आपने मेंटेन करना है कि उसका सांस वाला रास्ते के अंदर कहीं सेक्रेशन है या कोई चीज़ फंसी हुई है, तो उसको जो है ना वो देखना है। और उसकी जो वहाँ पे पेशेंट है, जो बंदा पड़ा हुआ है, उसकी जो है ना सांस की रफ्तार को असेस करना है। उसके बाद जो है ना वो अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा या उसकी सांस नहीं आ रही या सांस बिल्कुल कमज़ोर आ रही है, तो उस सूरत में फिर आपने चेस्ट कंप्रेशन करनी है। अब चेस्ट कंप्रेशन का तरीक़ाकार ये होता है कि छाती के दरमियान वाले हिस्से के ऊपर, दरमियान वाले हिस्से के, जिस तरह आप पीछे वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, एक हाथ उसकी ये जो हथेली है ये उसके ऊपर रखनी है और दूसरे हाथ के जो है ना इंगलियों उसके साथ इंटरलेस करके इस हथेली का जो है ना दबाव उसके ऊपर डालना है। और इतना दबाव डालना है बिल्कुल बाजू सीधे हों, जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधे उसके ऊपर हाथ हों और आप नील डाउन हुए हों, और तो उसके बाद आपने छाती को जो है ना वो दबाना है। और दबाव इतना हो कि 2 से 2.5 इंच तक जो है ना वो छाती को नीचे जाना चाहिए, छाती फिर नीचे जाए और फिर वापस आए, बिल्कुल दबा के नहीं बैठना। तो ये एक तरीका होता है छाती के निचले हिस्से के ऊपर 30 दफ़ा जो है ना ये आपने अमल दोहराना है, 30 कंप्रेशन देनी है। उसके बाद जो है ना अगर सांस नहीं आ रहा तो फिर 2 ब्रेथ्स भी लेनी है। लेकिन न्यू गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उसके दिल को रिवाइव करें। अगर ब्रेथ्स का टाइम नहीं भी मिल रहा तो आपने कंप्रेशन जारी रखनी है, और जब उसकी थोड़ी सी दिल की धड़कन बहाल होगी तो सांस भी ऑटोमेटिकली बहाल होगा। तो 30:2 की रेशियो से 30 दफ़ा कंप्रेस करना है और 2 दफ़ा जो है ना उसको दबाना है। तो ये एडल्ट के अंदर होता है, जबकि बच्चों के अंदर आप एक हथेली से भी उसकी जो है ना चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, जबकि जो न्यूनेट्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर 2 उंगलियों से भी दबा सकते हैं। हाँ, अगर एक बच्चा है उसके अंदर आप एक हथेली से दबाव डाल रहे हैं, उससे आप खुद थक गए हैं तो आप 2 हथेलियों को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक इन्फेंट है, उसको आपने उंगलियों के साथ दबाना है, अगर उंगलियां आपकी थक गई हैं तो आप उसको हथेली के ज़ोर से भी दबा सकते हैं। ये कुछ मॉडिफिकेशन हैं अगर कोई मतलब थक जाए तो उस कंडीशन के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप इस शुरू वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल जो है ना क्लियर वो नज़र आ रहा होगा। ये अमल दोहराते रहना है, 2 दफ़ा सांस दे के 3 दफ़ा कंप्रेशन का, और कोशिश करें 1 मिनट के अंदर 100 से 120 दफ़ा उसको कंप्रेशन दें, उसके ऊपर छाती के ऊपर दबाव डालें। तो ये प्रोसीजर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये हर ऑलमोस्ट हर जो है ना सोसाइटी के बंदे को सिखाया जाता है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो पानी में गिर गया, तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने उसको जो है ना रेस्क्यू किया। ये हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई भी मसला हो, तो उसको सिर्फ डॉक्टर नहीं देखना है, जबकि आप रेस्क्यूअर भी वो ये सब सारा कुछ जानते हैं। आम पब्लिक को भी इसका पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो इनिशियल मिनट होता है 1 से 2 मिनट होते हैं, अगर उसके अंदर उस बंदे की दिल की रफ्तार बहाल हो जाए तो सांस भी बहाल हो सकती है और वो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। और पूरी दुनिया के अंदर इमरजेंसी जो इस तरह की क्रिएट होती है, जहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर टाइम पे कर ली जाए तो 4 में से 1 जान को ईज़िली बचाया जा सकता है। ये इतना मतलब लाइफ सेविंग मेथड है, जिसको जो है ना हर बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए, हर बंदे को जो है ना सीखना चाहिए। स्पेशली जो ड्राइवर हज़रात हैं, जो मिल वर्कर हैं, जो मतलब इमरजेंसी के साथ हर वक्त इन कंसर्न होते हैं, तो उनको तो 100% जो है ना ये प्रोसीजर सीखना चाहिए। इसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसके मैंने आपको स्टेप्स बताए, इसकी अफादियत बताई, इसका तरीक़ाकार आपको बताया, और शुरू वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो एंड पे अपने मैं तमाम नाज़रीन का मशकूर हूँ कि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।